हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर 12 बजे से। तो अभी बस फ्रेश हुई हूँ और सबसे पहले जो है ना, मैं आप सबको बताती चलूँ, बल्कि बताती नहीं कहती चलूँ कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसमें मुझे कहा जा रहा है कि स्वीटी जी आपका जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो उसकी रीज़न बताएं कि ऐसा क्यों है। और वो बहुत डरते डरते मुझे कह रहे होते हैं कि प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, आपका कलर जो है ना ख़राब हो रहा है। तो जी बिल्कुल, मेरा कलर यहाँ पे ख़राब हो रहा है। एक्चुअली मैं जब से यहाँ पे आई हुई हूँ ना, कुछ आपको पता है माहौल चेंज होता है, उसके बाद उस वजह से जो है ना मुझे टेम्परेचर हो रहा है, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि टेम्परेचर मेरा कम नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर दी। उसकी वजह से जो है ना कलर मेरा थोड़ा सा मतलब कि हो गया है। बाकी कुछ ड्राइनेस का भी इशू है यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा। तो खैर ड्राइनेस तो ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी सबसे पहले जो है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि आप अपनी स्किन केयर के बारे में बता दें। कुछ भी नहीं लगाती, मैं बताती हूँ मैं क्या लगाती हूँ। आजकल जो है ना, मैं ये वाली जो क्रीम है लगा रही हूँ, और ये मेरी इटली से आई थी, और बस मैं यही यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो डेली रूटीन का मेकअप होता है वो कैसा होता है, मैं किस तरह से करती हूँ, वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सिंपल ये इतनी सी क्रीम लेती हूँ, और कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं कि स्वीटी जी आपके हाथों पे क्या लगाती हैं? हाथों पे कुछ भी नहीं लगाती, सिर्फ बर्तन धोने वाला लिक्विड उसी से जो है ना मेरे हाथ, और वैसे भी मेरे हाथ शुरू से ही जो है ना फेस से ज़्यादा फेयर है। तो बस मैं इस तरह से ये लगाती हूँ। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक ये वाली जो है ना लिप ग्लोस है, बहुत पुराना है लेकिन मैं इसको यूज़ करती हूँ। जस्ट इतना मैं लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। आप इसकी जगह पे टिंट भी ले सकते हैं। इस तरह से मैं ये लगाती हूँ, और फिर ये जो फिंगर पे लग जाता है ना, इसी को ही मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। बस इतना सा जो है ना मैं मेकअप करती हूँ। आई होप कि आपको नज़दीक से नज़र आ रहा होगा। तो बालों पे मैं आजकल क्या लगा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े की चीज़ है। बालों पे बालों पे मैं आजकल जो है ना लोरियल का मैं ये लगा रही हूँ, और सीरम है, हेयर सीरम है। आप यकीन करें, जस्ट मैं इतना लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं कर लेती हूँ, और अपने बालों का ऐसे पकड़ के इस तरह करती हूँ। बाकी बेडरूम में कॉम्ब करना मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं रूम से बाहर कॉम्ब करती हूँ या वॉशरूम में करती हूँ। तो ये देखें इस तरह से। अभी मैंने जस्ट हेयर वॉश किया है, हेयर ड्राई भी नहीं किया, कोई आयरन नहीं है, जस्ट इस तरह से है, क्योंकि मैंने अपने हेयर्स की जो है ना करवाई थी। एक तो मैं केराटिन करवाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने जो है ना केराटिन नहीं करवाई, मैंने नैनो प्लास्टिक करवाई है। तो बस ये इस तरह से है। और जिनके बालों में यानी कि स्कैल्प पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, उनके लिए ये दी बेस्ट है। आप इसकी पिक्चर जो है ना अच्छे से ले लें। ये मैंने यहाँ पे लिया था लुलु मॉल से लिया था मैंने। तो हेयर फॉल के लिए भी है, और इससे ड्राइनेस, मेरे हस्बैंड के स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई हुई थी, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो है ना ख़त्म हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़बरदस्त जो है ना रिज़ल्ट उनको मिला है। तो अब मैं जाऊंगी किचन में,
तो ये डेली डेली मैंने इतना मेकअप जो है ना करना होता है, मीन्स के एक ही लिपस्टिक को किया, उसी को किया और उसी को किया। तो चले जी, अभी चलते हैं किचन में और आज की जो है ना रूटीन करते हैं स्टार्ट। आज खाने में मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, लेकिन हाँ आज मैं बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आटा गूंदूंगी। आटा गूंद के उसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूंगी 15 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं उसको नीचे फ्रिज में रख दूंगी ताकि रोटियां पकाने में ज़रा थोड़ी फिर रोटियां अच्छी बनती हैं। और आज कभी सोच रही हूँ पकौड़े बना लूँ, कभी कहती हूँ कि नहीं आज ऐसा करती हूँ कि आलू जो है ना उसकी कोई रेसिपी देखती हूँ सिंपल सी, क्योंकि कल हम लोगों ने जो है ना बिरयानी खाई थी। तो आज मेरा दिल है कि बस थोड़ा थोड़ा जो है ना जल्दी जल्दी काम करके ख़त्म करते हैं। तो खैर बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ 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 अपनी स्किन के बारे में बताएं। स्किन केयर कुछ भी नहीं है। लेज़र मैं पाकिस्तान में करवाती थी, अभी 1 मंथ हो गया मैं यहाँ पे नहीं है। और पाकिस्तान में भी मेरा जो लेज़र है ना उसके आप कह लें कि 2.5 या 3 मंथ्स के बाद जो है ना मेरे सेशन अब होते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जो है ना लेज़र करवा रही थी। तो अभी मैं कुवैत में जब से आई हूँ मैंने अभी तक नहीं करवाया, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे भी बहुत जल्द करवाऊँगी। और अगर आपको पता है किसी अच्छे क्लिनिक का जहाँ पे ये ट्रीटमेंट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइएगा। तो खैर अभी चलते हैं किचन में और आज की रूटीन जो है ना स्टार्ट करते हैं। और जी यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ किचन में। अच्छी तरह मैंने हाथ धो लिए थे और अब मैं जी आटा गूंद लूँगी। सबसे पहले आटा इसलिए गूंदूँगी क्योंकि फ़्रेश रोटी बनानी थी फ़्रेश आटे की। तो ज़रा ये होता है कि अगर आप पहले गूंद के रख लें आधा घंटा पहले, तो ज़रा आटा थोड़ा सा सेट हो जाता है और रोटी ज़रा थोड़ी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे जी अभी आटा जो है ना मैं अच्छे से गूंद लूँगी। और सम टाइम मेरी वीडियोस में ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चिकन निकाल के रखा है या कीमा निकाल के रखा है, तो फिर ये होता है कि मैं सब कुछ ना पहले से रेडी करके वॉश करके रख देती हूँ। और अच्छी तरह जब उस चीज़ का पानी निकल जाता है स्टेनर में रख देती हूँ, तो उसके बाद ही जो है ना मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे कि कल मैंने बिरयानी बनाई थी तो चिकन को मैंने पहले निकाल के रख दिया हुआ था और उसके बाद उसको मैंने वॉश करके स्टेनर में रख दिया हुआ था। अगर कल वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने चिकन को स्टेनर में रखा ही इसलिए हुआ था क्योंकि अच्छे से जो है ना उसको वॉश कर दिया हुआ था। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इस तरह से फ्रोज़न चीज़ों को हम डायरेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। उनको पहले वॉश किया जाता है। एक्चुअली पहले मैंने मेल्ट होने के लिए रखा था, उसके बाद मैंने वॉश किया था। तो कुछ लोगों को जो है ना वो ऐसा लगा कि शायद मैंने वॉश नहीं किया, जबकि मेरी तो नफ्सियात है कि मैं चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा, जब मैं अपने हाथ इतनी दफ़ा धोती हूँ काम करते हुए, तो आप खुद सोचें कि मैं इस तरह से खाने पीने वाली चीज़ विदाउट वॉश किए कैसे यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी जी अभी मैंने आटा जो है ना इस तरह से सिंपल सा मैंने गूंद के रख दिया है। थोड़ा सा ये जब सॉफ्ट हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर जो है ना हाथ के साथ इसमें मुक्की मारूंगी मुक्की मारूंगी और सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे जी आलू जो है ना सिंपल से मैं बना लूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी ये कटिंग कर रही हूँ गोल गोल। ये ज़रा अच्छे लगते हैं, बाकी आपको जिस तरह के अच्छे लगते हैं आप वैसे कटिंग करें। तो मेरे चैनल पे बहुत से न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, उनको मैं दिल से वेलकम करती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को मुझे इस काबिल समझा, मुझे सुनना पसंद किया, मुझे देखना पसंद किया, मुझे सब्सक्राइब किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैंने वीडियो लगाई थी जिसमें जस्ट एक टॉपिक था कि उन लड़कियों के बारे में जो कि नेगेटिव बातें ससुराल वालों को लेकर कर रही होती हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे जो है ना बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ कहा, जिसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो कि मुझे अभी ठीक से जानते नहीं हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं है। और इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि तुम क्यों नहीं ससुराल रहती, बयान ना दो, ये ना दो। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो मुझे ये लगी उस ब्लॉग में, सॉरी कमेंट बॉक्स में, कि जो मुझे कमेंट आए हुए थे ना इस तरह के, उन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम जो है ना मुझे कमेंट किया हुआ था। आज से पहले कभी उन्होंने मुझे इस तरह से कमेंट वगैरह किए ही नहीं हुए थे।
तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, कि मैं ससुराल में क्यों नहीं रहती, क्या वजह है, क्या मेरे ससुराल वाले मुझे मिलना पसंद नहीं करते, या मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते, या मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती, या मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। मैंने किसी का बेटा छीन लिया है, मैंने किसी के बेटे को अपने साथ रख लिया है। तो बहुत से सवालों के जवाब मैं दूंगी और बहुत सी बातों को क्लियर करूंगी। बाकी हम सिर्फ किसी को अपने बारे में बता सकते हैं, किसी के दिल दिमाग में घुस कर जो है ना उसको नहीं बता सकते। मैंने तो अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से यही सीखा है कि आपको पब्लिक के सामने, लोगों के सामने अच्छा बनकर नहीं दिखाना, आपको बस अपने अल्लाह के लिए, अपने नबी के लिए अच्छा बनकर दिखाना है। आपकी तरबियत क्या है वो वैसे ही लोगों को नज़र आ जाएगी। आप बातों से किसी को कायल नहीं कर सकते। मेरी एक आदत है, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं जिस तरह की हूँ, मैं वैसी ही सबको नज़र आती हूँ। मेरे व्लॉग्स में नेगेटिविटी नहीं होती, मेरे व्लॉग्स में रियलिटी होती है, जो एक डेली रूटीन हर हाउसवाइफ की होती है। तो मेरी शादी 2017 दिसंबर में हुई थी, और मीन्स कि मेरी शादी को आप कह लें कि 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। 8वां साल जो है ना माशाल्लाह ये स्टार्ट हुआ है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड के बगैर 2 साल जो है ना ससुराल में रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड रशिया होते थे और वो स्टडी पे वहाँ पे थे। इसलिए वो आते थे और 1-1.5 महीने बाद वो फिर चले जाते थे। तो कई दफ़ा मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बेटा वहाँ अकेली होती हो, बेशक आ जाया करो। तो मैं यही कहती थी कि नहीं, हाँ क्या पता मैं भी अपने हस्बैंड के पास चली जाऊँ। तो मैं इतना टाइम अपने इन लॉज के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। मेरी कोई नंद नहीं है, मेरे सिर्फ 3 जेठ हैं, मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं। माशाल्लाह मैंने 2 साल अपने ससुराल में गुजारे हैं। मेरी सास ने मुझे कभी तू तक नहीं कहा, मेरी जेठानियों ने कभी मुझे तू तक नहीं कहा। इवन के मुझे काम नहीं करने देते थे, मुझे कुकिंग नहीं करने देते थे। हेल्पर आती थी, सफाई करती थी, कपड़े वॉश करती थी, और मेरे कपड़े प्रेस करके मेरे रूम में, मेरी अलमारी में सेट करके वो चली जाती थी। मुझे कुकिंग का शौक़ था। कुछ टाइम गुजरा, मैंने अपनी सास को ऐसे कहना, अम्मी कुछ आप बताएं कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने यही कहना, मेरे ससुर ने, कि आपका जो दिल करता है खाने पे, फ्रिज है, फ्रिज में हर चीज़ मौजूद है, आपने जो खाना है, जैसा खाना है, अपनी पसंद से पका कर खाना है, आप खा सकती हो। मीन्स के मेरे ससुराल वालों ने फुल फ्रीडम दिया हुआ था मुझे। इवन कि मुझे घर से निकलने की आदत नहीं थी। मेरे फादर इन लॉ ने मुझे यहाँ तक कहा कि बेटा कोई भी छोटा मोटा काम हो, पास में ही शॉप्स हैं, आप अकेली जा सकती हो, आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना। लेकिन फिर भी आदत थी मुझे, कभी मैं घर से बाहर अकेली नहीं गई थी। तो ये थे मेरे ससुराल वालों की नेचर। घर का बच्चा बड़े से लेकर बच्चा मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरे से मोहब्बत करता है, इज़्ज़त करता है। मेरी जेठानी ने कभी मुझे किचन में नहीं आने दिया, और जब मैं चली भी जाती थी तो वो एज अ रिस्पेक्ट मेरे पास खड़ी हो जाती थी बातें करने के लिए। और माशाल्लाह मेरी जेठानी ख़ुद बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। एक जेठानी मेरे साथ रहती थी, और 2 जेठानियाँ जो हैं मेरी, वो उसी कॉलोनी में एक साथ वो रहती थी। लेकिन ये था कि रोज़ उनका शाम को चक्कर अम्मी अब्बू के पास, मतलब कि ससुराल में हमारे घर में लगता था, वो आती थीं, और बच्चे तो होते ही इधर थे। तो बताने का मकसद ये है कि मैं तो कोविड के डेज़ में जो है ना जस्ट शादी अटेंड करने के लिए लाहौर आई थी। तो उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट जॉब जो है ना वो लगी ही लाहौर में थी। मेरे फादर इन लॉ ने यही बोला था कि बेटा जहाँ हो नौकरी, वहीं पे जो है ना अपनी बीवी को साथ रखो। तो जो लोग मुझे कहते हैं ना कि तुम खुद तो ससुराल में रहती नहीं हो, रह कर देखो, तो भाई मैं 2 साल रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा नसीब था कि मुझे कम टाइम मिला। लेकिन जितना टाइम भी रही हूँ, जितनी हो सकी मैंने हिदमत भी की, मैंने इज़्ज़त भी की सबकी, और सबसे बढ़कर सब ने मेरी बहुत इज़्ज़त की, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो एक ससुराल में रहकर यही होता है। बाकी कल की वीडियो में मेरा टॉपिक ये नहीं था कि ससुराल में लड़कियां नहीं रहती, ये वो मेरा टॉपिक था कि हर वक्त बुराई क्यों करती हैं कुछ लड़कियां। वो भी टिकटॉक से ही मैंने देखा, और मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, नोट कर रही थी। फिर मैंने जो है ना इस टॉपिक के ऊपर बात की। लेकिन उल्टा हिसाब ये हुआ कि सब मेरे पे आ गए और मुझे कहना शुरू हो गए कि तुम तो पहले खुद रह लो ससुराल में, तुम तो रह लो। जब मैं रही थी तब मैं व्लॉगर नहीं थी, जब मैं रही थी तब मैं फेमस नहीं थी, जब मैं रही थी तब मैं ना ही टिकटॉक पे थी, ना ही मैं यूट्यूब पे थी। जब मैं रही थी तब मैं वीडियोस बना बना के कहीं पे भी नहीं लगाती थी, तब मेरी इतनी पहचान नहीं थी।
हाँ, अगर मैं रह रही होती तो शायद आप सब ज़रूर देखते। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड जनवरी में जब आउट ऑफ कंट्री मीन्स के कुवैत आए हैं, तो उसके बाद जब बकरा ईद है वो मैंने अपने ससुराल में गुजारी थी। मैं 2 मंथ्स जो है ना अपने ससुराल विदाउट हस्बैंड रह कर आई थी, और मैंने बड़ा शौक़ किया था, बल्कि मेरे सास ससुर को भी यही था कि मैं उनके पास जाऊँ और ये वाली ईद उनके पास गुजार कर आऊँ। रीज़न यही थी कि फिर मैंने भी अपने हस्बैंड के पास चले जाना है, इसलिए 2 महीने में वहाँ पे रह कर आई। मेरे व्लॉग्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग चाहें तो पीछे आप हिस्ट्री में जाकर निकाल कर देख सकते हैं मेरे जो प्रीवियस व्लॉग हैं। तो बाकी वहाँ पे सब अपना अपना अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। मीन्स कि जो जेठ की फैमिली है, बच्चे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़, बाकी जो 2 जेठ हैं वो अपनी फैमिली के साथ मसरूफ़। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी सास जो हैं वो बहुत काम करने की शौकीन हैं। मीन्स कि उन्होंने अपने हस्बैंड को खुद नाश्ता बना कर देना है, सुबह का रोटी भी उन्होंने उनको खुद देनी है, रात का खाना भी उनको खुद देना है। मीन्स कि उन्होंने कभी भी अपनी बहुओं के ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं डाली। बहुत कम ऐसा हुआ है, बल्कि मेरे होते तो आप कह लें कि सिर्फ़ 1 या 2 दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि अम्मी की तबीयत ठीक ना हो तो उन्होंने कहा हो कि अब्बू को रोटी बना दो या रोटी नीचे से ला दो। अदरवाइज़ मेरी सास आज भी अपने हस्बैंड के लिए खुद रोटी बनाती हैं, खुद नाश्ता बनाकर उनके आगे रखती हैं। वो अपनी बहुओं के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये होता है घर का माहौल, ये होते हैं एटिकेट्स, ये होते हैं ससुराल। बाकी मैंने उन लड़कियों के बारे में बात बोली थी जो कि आजकल की लड़कियां ससुराल में जाके एडजस्ट नहीं हो रही सिर्फ़ और सिर्फ काम की वजह से, और मेरी कोई बात इसमें नेगेटिविटी वाली नहीं थी। मैं उन लड़कियों के लिए जो है ना बोल रही थी जो कि टिकटॉक के ऊपर सिर्फ कमेंट बॉक्स में जो है ना रौनक लगा रही होती हैं, कभी सास को बुरा भला, कभी ससुर को। हाँ, बहुत जगह पे जो है ससुराल वाले भी गलत होते हैं, बहुत जगह पे बहुत सी स्टोरीज़ क्या मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, बहुत जुल्म हो रहा होता है। कहीं लड़कियां अच्छी होती हैं तो ससुराल वाले अच्छे नहीं होते, कहीं ससुराल वाले अच्छे होते हैं तो लड़कियां अच्छी नहीं होती। भाई मेरा तो 2 साल जो मेरे ससुराल में गुजरे हैं ना वो तो बहुत अच्छे गुजरे हैं, तो मैं तो उस अच्छे पल को, अच्छे वक्त को ही याद करूँगी। हाँ, दूर रहने में ज़रा इज़्ज़त थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको अच्छे से पता है, जो कि मुझे रेगुलर वॉच करते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे जॉइंट फैमिली में रहना बहुत पसंद है। तो इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है वो चीज़ उसको नहीं मिलती। मीन्स कि जो लड़कियां जॉइंट फैमिली को पसंद करती हैं वो सेपरेट रहती हैं या उनकी फैमिली बड़ी नहीं होती, और जो जॉइंट फैमिली को पसंद करती हैं वो अलग रहती हैं। जैसे कि मेरी शुरू से ख्वाहिश थी जॉइंट फैमिली की, लेकिन जो नसीब में हो इंसान को वैसा ही मिलता है। तो मुझे अपने ससुराल वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं, और मेरे ससुराल वालों को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं। रही बात बड़ों की दुआएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अगर आज मेरे हस्बैंड इस मकाम पे हैं, इस स्टेज पे हैं, तो ये मेरे सास ससुर की दुआ का नतीजा है कि मेरे हामन को इतनी कामयाबी मिली है। तो माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप की इज़्ज़त माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा है। मेरे तीनों जेठ, मेरे हस्बैंड अपने पेरेंट्स की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत कदर करते हैं। तो माँ बाप की दुआ की वजह से ही जो है ना औलाद को मिलता है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हो, अगर आपकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, आपका इखलाक अच्छा नहीं है उनके साथ, तो फिर अल्लाह पाक कभी भी आपको नवाजता नहीं है। आपके छोटे छोटे नुकसान होते हैं आपके साथ, आपको पता नहीं लग रहा होता कि आपको अल्लाह पाक नवाज क्यों नहीं रहा। उसकी रीज़न यही होती है कि आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। तो बाकी अगर मैं आज इस स्टेज पे हूँ तो ये माँ बाप की दुआएं हैं, उनकी वजह से हूँ। मेरे सास ससुर ने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है, प्यार मोहब्बत दिया है, ना उनको मेरे से कोई इशू है ना मुझे उनसे कोई इशू है। हाँ, फ़र्क ये है कि मैं अपने व्लॉग्स में उनका इतना ज़िक्र नहीं करती, क्योंकि ज़िक्र तब करूँगी जब मैं साथ रह रही होंगी, जब मैं वहाँ पे जाऊँगी। जब मैं वहाँ पे होती हूँ तो मुझे कमेंट आते हैं ससुराल के व्लॉग अच्छे नहीं हैं, प्लीज़ लाहौर वापस आ जाए, और लाहौर के व्लॉग हमें याद आ रहे हैं। अब आज यहाँ पे मैं हूँ तो मुझे कह रही हैं कि तुम ज्ञान ना दो, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही। बाकी जिसको मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, सॉरी, मेरा मतलब किसी को भी हर्ट करना नहीं था। और जो लड़कियां ये कह रही हैं कि 13 साल हो गए, इतने साल हो गए ससुराल में रह रहे हैं फिर भी कोई अपना नहीं बना, तो आपके 13 साल या 15 साल ससुराल में गुजारने का मतलब ये है कि आप निभाना चाहती थी तो आपने निभाया। आपकी तरबियत अच्छी थी तो आप इतना टाइम वहाँ पे रही हैं। अगर आप निभाने वाली ना होती तो आप 1 साल भी ना रहती। तो यहाँ पे हम ससुराल वालों को भी गलत कह सकते हैं, ससुराल वाले भी सम टाइम गलत
होते हैं। बाकी अगर आपके हस्बैंड के आपके साथ सपोर्ट है तो ससुराल जैसा भी हो आप वहाँ पे भी खुश रह सकते हैं। अगर हस्बैंड की सपोर्ट आपके ससुराल में भी आपके साथ नहीं है तो फिर आप कभी भी कहीं पे भी खुश नहीं रह सकते। तो आज की वीडियो में यहीं पे दी एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरे बारे में पता लग गया होगा कि मैं ज्ञान क्यों दे रही हूँ और ससुराल में क्यों नहीं रहती। मेरी कल वाली वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एक वो टॉपिक था जो कि आजकल देखा जा रहा है, हो रहा है, सिर्फ उनके लिए, ऑल ओवर गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं था। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, कोई भी अपनी तरफ इस बात को ना छेड़े। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। आलू का सालन मैंने बनाया था, इसके अंदर बिल्कुल मैंने थोड़ी सी जो है ना मेथी डाली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेथी नहीं पसंद, मुझे आलू मेथी बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने अपना भी शौक़ पूरा कर लिया था और हस्बैंड को भी जो है ना मैंने आलू दे दिए थे। तो आलूओं के साथ मुझे दही बहुत अच्छी लगती है और यहाँ की दही तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगी है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और नेगेटिविटी को फैलाने से ज़रा थोड़ा सा परहेज़ करें। और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ बैड कमेंट्स करते हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि अल्लाह पाक आपको हदायत दे। अब जो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।